नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपकी जो कक्षा 8 का और सब्जेक्ट होगी आपके अंग्रेजी। ठीक है, इंग्लिश विषय का पेपर है वो हम आज हल करेंगे, पूरा बताएंगे इस पेपर को। हूबहू पेपर, यही पेपर आपको अपनी एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिस विद्यार्थियों के जो इंग्लिश सब्जेक्ट हो गई है उन्हीं का जो पेपर ये मैं लेकर आया हूँ। एकदम रियल पेपर है, किसी स्कूल का है जो अभी कल ये पेपर हुआ है। बस यही पेपर अगर किसी के बाकी है होने वाला है तो विद्यार्थियों बस यही पेपर देख लो किस तरीके से आने वाला है, किस तरीके आता है। सब कुछ हम उत्तर सहित आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बस आपसे निवेदन करेंगे, अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि कोई भी आपको वीडियो आपका इस चैनल पर डाला जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और वही आप उसका पढ़कर, उस पेपर को पढ़कर आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने हैं तो इस पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करें। तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रश्न का हल भी बताएंगे आपको, कौन किस तरीके से पेपर आता है। एकदम रियल पेपर है, हूबहू पेपर। आपकी जो इंग्लिश विषय का जो पेपर होगा उसी में देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। बस आपसे निवेदन करें वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे जो पहला जो आपके जो समय आपके 2.5 घंटे होगा और सब्जेक्ट इंग्लिश है मैंने बता दिया, और जो मैक्सिमम मार्क होते हैं वो 50 होंगे। ठीक है, और जो होगा ये जो आप ईयरली 2022 का है जो हो गया जिस विद्यार्थियों का पेपर, वही पेपर है और ये पेपर आपको आने वाला है और ये क्लास होगी आपके 8। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके जो सबसे पहला प्रश्न होगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको सबसे पहले इस पैसेज को क्या करना है, केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है और नीचे दिए गए अंक जो प्रश्न दिए गए उस प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से देने हैं आपको इस गद्यांश को पढ़कर। अब सबसे पहले गद्यांश कैसे पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक बार नहीं अगर समझ में आए तो 2 बार इस गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करें और फिर इस प्रश्नों के उत्तर देने की। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न बनेगा जो इस पैसेज से कि हुम डिड शाहजहाँ लव वेरी मच। ठीक है, तो शाहजहाँ ने अपने प्यार की खातिर क्या बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था, तो वो तो हमें सभी पता है क्या बनाया था, ताजमहल बनाया था, जो इस पैसेज में दे रखा है। ठीक है, अगला है सेकंड प्रश्न है, वे डिड द एम्पायर बिकम सैड। ठीक है, जो क्यों जो साम्राज्य वो दुखी हुआ था, तो इसमें दे रखा है कि साम्राज्य जो दुखी क्यों हुआ था। और तीसरा प्रश्न होगा आपके, वेयर इज़ द ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, तो सभी को पता है ताजमहल है वो आगरा में है। कहाँ है, आगरा में, तो ये आपको बताना है। और जो चौथा प्रश्न होगा, हु वाज शाहजहाँ, तो शाहजहाँ कौन था, शाहजहाँ के बारे में लिखना है। तो इसमें से यहाँ कहाँ है जो अब मैं बता दूँ कौन सा प्रश्न, देखो यहाँ दे रखा है, आपके उत्तर बता देता हूँ मैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखो, शाहजहाँ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्पायर्स। समझ गए ना, तो ये आपको उत्तर लिखना है ऊपर वाला जो यहाँ दे रखा लाइन में, शाहजहाँ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, ऑफ द मुगल साम्राज्य, यानी मुगल साम्राज्य का सबसे एकमात्र सबसे बड़ा कौन था, राजा था। ठीक है, जो शाहजहाँ था, मतलब वो साम्राज्य का सम्राट था, मुगल बादशाह। तो ये आपको लाइन लिखनी है इससे चौथे प्रश्न में। और पांचवा प्रश्न ये कहेगा कि वेयर डिड मैनी पीपल गो टू आगरा, वे क्यों बहुत सारे पीपल जाना चाहते थे आगरा में, क्यों, समझ गए ना आप। अब आगरा क्यों जाते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ताजमहल। तो लोग क्या देखने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं। मैनी पीपल गो टू सी द ताजमहल, ध्यान रखना ये इसका उत्तर होगा कौन सा, ये रहा आपके इसी उत्तर होगा, मैनी पीपल गो टू आगरा टू सी ताजमहल। यानी जो बहुत सारे लोग होते हैं वो ताजमहल देखने कहाँ जाते हैं, आगरा ही जाते हैं। तो आगरा में ताजमहल है तो आगरा में ही जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों आपके कि जो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। बस आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देना, सब कुछ बता दूंगा मैं, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अंग्रेजी में शानदार अंक प्राप्त हो सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपका सेकंड प्रश्न ये बनने वाला है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय विलेज और माय बेस्ट फ्रेंड। अब प्रश्न ये बनने वाला है विद्यार्थियों कि एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है माय विलेज पर, यानी अपने गांव पर, या फिर देखो याद दे रखा है, यानी दोनों में से किसी एक पर लिखना है माय बेस्ट फ्रेंड। तो आपको 7 अंक मिल सकते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है विद्यार्थियों, माय विलेज या माय बेस्ट फ्रेंड, समझ गए। तो इस पर आपको निबंध पैराग्राफ तैयार कर लेना विद्यार्थियों पहले से आज। ठीक है, और तीसरा प्रश्न होगा, राइट ए शॉर्ट, जो राइट ए स्टोरी इफ़ एनीवन, जो आपको दोनों में से कौन सी स्टोरी आती है
वो लिखनी है, ठीक है। एक स्टोरी लिखनी है, द लॉयन एंड द माउस या द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी सुगा और शेर और सुगा, या फिर क्या होगा एक लोमड़ी और अंगूर। तो आपने जो छोटी छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि लोमड़ी की कहानी, शेर सुए की कहानी, तो उस कहानी को आपको अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। आपको 8 अंक आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े अंक होते हैं। अगर आपको इस तरीके सही तरीके से लिख देते हो इसको, तो आपको शानदार अंक प्राप्त हो सकते हैं। पेपर एकदम रियल है विद्यार्थियों, कोई फेक पेपर नहीं है, इसी में से आपको आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। चौथा प्रश्न होगा आपके, इफ़ यू आर राजेश, ठीक है ना, यू आर राजेश लिविंग इन ज्वेर, राइट ए लेटर यू टू फ्रेंड सुशील इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर फादर्स मैरिज, योर फादर सॉरी ब्रदर मैरिज, ठीक। तो ये प्रश्न ये कहना चाहता है विद्यार्थियों, तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि आप मान लो कि आप राजेश हैं और अजमेर में रह रहे हो। कहाँ रह रहे हो? अजमेर में। तो आपको एक लेटर लिख रहना है सुशील को, अपने जो फ्रेंड है उसको लेटर लिखना है कि मैं अपने भाई की शादी में उपस्थित होने के लिए। तो अपनी भाई की शादी में इनवाइट करने के लिए आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से लिखता है वो अपनी पासबुक से तैयार कर लेना आज ही, अगर आपके कल एग्ज़ाम है 10 तारीख को, अगर किसी के एग्ज़ाम है तो ज़रूर इसे। काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर इंग्लिश का पेपर डालो, तो मैं एकदम हूबहू रियल पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है। जो हमारे विद्यालय के द्वारा बनाया गया था, पेपर तैयार करवाया गया था, बस वैसा का वैसा हर किसी विद्यालय के लिए आएगा। जो हमारे विद्यालय के लिए जो आया है पेपर, वैसा का वैसा होगा आपके भी, ठीक है। तो अगर देखते हैं, तो अगर ये नहीं आता विद्यार्थियों को, कोई बात नहीं। इमेजिन यू आर रमेश रीडिंग इन क्लास 8th, यू आर नॉट वेल, यू आर अनेबल टू कम टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर लीव फॉर 3 days, ठीक है। मान लो कि आप राजेश हैं और पढ़ रहे हैं, आपकी 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट वेल, ठीक है, आप मतलब स्वस्थ नहीं हो, ठीक है। तो यू आर अनेबल टू कम टू स्कूल, यानी आप असमर्थ हो स्कूल आने में। तो क्या करना है आपको, एक लेटर लेकर एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को 3 दिन की छुट्टी की लेने की। तो ये बहुत सरल आसान होगा मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये आपके लिए आसान होगा कि अपने जो अपने प्रिंसिपल होते हैं हेडमास्टर को, उनको एक एप्लीकेशन लिख देना 3 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों मत लिखना, कोई दोनों में से एक लिख देना। अगला प्रश्न होगा आपके विद्यार्थियों की 5वां, राइट एंड ऑपोजिट वर्ड्स। तो इनमें से जो इसके ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं, किसके, जो शब्द दे रहेगा। जैसे हैप्पी का क्या होगा विद्यार्थियों, हैप्पी का होगा क्या, अनहैप्पी, ठीक है। लॉन्ग होता है लंबा, तो शॉर्ट यानी छोटा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, और जो कमज़ोर को क्या कहते हैं, वीक, क्या कहते हैं, वीक, WEA की, क्या होगा, WEA की, वीक, ठीक है। ओल्ड का होता है पुराना, और न्यू का होता है नया, ठीक है, ओल्ड न्यू। तो मतलब ऑपोजिट का मतलब विलोम से लिखा है। हैप्पी का अनहैप्पी, लॉन्ग का लंबा होता है, शॉर्ट का छोटा होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, वीक यानी कमज़ोर होता है, और ओल्ड का होगा क्या आपके, ओल्ड पुराना, न्यू यानी नया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका ऑपोजिट लिखना है। 6वां प्रश्न होगा, राइट है जेंडर लिंगिंग। जो जेंडर है इसका बदलना, जैसे किंग होता, किंग का होता राजा, तो किंग का जेंडर यानी लिंग क्या होता, स्त्रीलिंग में क्वीन, QUEN, ठीक है। हस्बैंड का होगा आपके पति, तो वाइफ का, वाइफ होगा इसका, हस्बैंड का होगा वाइफ यानी पत्नी। हॉर्स का होगा घोड़ा, तो हॉर्स का जो घोड़ी को क्या कहते हैं, उसी को आप लिख देना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि घोड़ी को क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया। और डॉग को कहते हैं कुत्ता, और तो जो कुत्ते को जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, कुत्ती। तो कुत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो आप अपनी पासबुक से या कहीं और से ढूंढ कर निकाल सकते हैं आप, हॉर्स का और डॉग का, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश विषय का जो टीचर नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास जो पेपर आया है, बता दूँ मैं, इस मीनिंग में थोड़ा क्या है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, हॉर्स और डॉग, तो आप वहाँ से यह ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न होगा, राइट ए प्लूरल नंबर। आपके क्या करना, बहुवचन लिखने हैं इसके, बेबी, डियर्स, बुक्स, बुक, वे, की। तो ठीक है, इसके प्लूरल, बेबी बच्चा होता है ना, और तो इसका प्लूरल क्या होगा वो लिखना है। डियर का क्या लिखना है, बुक और की का, तो इसका क्या करना, प्लूरल शब्द लिखना है, ठीक है। और अगला होगा आपके 8वां प्रश्न होगा कि राइट ए वन वर्ड्स। आपको एक शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे ये शब्द दे रखे ना, इसका एक शब्द लिखना, ए पर्सन हु टीचर इन स्कूल। देखो, एक आदमी जो स्कूल में पढ़ाता है, कौन होता है, कौन स्कूल में पढ़ाता है, तो टीचर ही होगा, तो वही स्कूल में पढ़ाएगा ना विद्यार्थियों, टीचर। तो टीचर की मीनिंग क्या है, TEACHER,
क्या होगा विद्यार्थियों, TEACHER, क्या होगा, टीचर। इसका क्या होगा बता दिया मैंने, टीचर होगा, टी से शुरू होता है टीचर। तो ए पर्सन हु ट्रीट पेशेंट, एक व्यक्ति जो इलाज करता है एक पेशेंट का, ठीक है। तो पेशेंट का इलाज कौन करता है, डॉक्टर ही करता है, और कोई करता है, डी से शुरू होता है डॉक्टर, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैंने आपको ये बता दिया आपको, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर पढ़ लें। तो सब कुछ मैं अलग करवा रहा हूँ, साथ में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको फ़ायदा होगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड, जो ये दे रखा है कि आपको अलग साउंड, अलग आवाज़ किस शब्द की आती है, उस शब्द का उत्तर लिखना। वन, ओनियन, ओल्ड, ऑक्स, देखो ओ से शुरू होता है, देखो ओनियन ओ से शुरू हो रहा है, ओ से ओल्ड हो रहा है, ओ से ऑक्स, लेकिन जो ओ एन एन या वन, तो ये वन व से शुरू हो रहा है, तो इसका जो क्या होगा, ये ए होगा, क्या ऑप्शन होगा, ए। और अगला है कट, बट, पट और सट, देखो यहाँ सट नहीं है, सूट है, क्या है, सूट। देखो कट का CUT, BUT बट, PUT पट, लेकिन यहाँ CUT सट नहीं होगा, सूट होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये होगा और इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। ए पहले का ए होगा, दूसरे का डी होगा, समझ गए ना आप। हाँ, अगला प्रश्न होगा कि द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो क्या करना है, इसका जो सेंटेंस दे रखा है इनका पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, शी गिव्स मी ए पेन, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस में बदलना है, क्या बनना, पैसिव वॉइस। तो आप बदल सकते हो विद्यार्थियों, पैसिव वॉइस में इतना तो आप कर सकते हो। तो अगला शुरू करेंगे सीधा प्रश्न में 11वां क्वेश्चन फॉर्मिंग। तो ये जो दे रखा है विद्यार्थियों, आंसर दे रखा है, आंसर आपको दे रखा है, इसका क्या बनाना, पर्सन बनाना। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न आते हैं हमारे साथ, फिर हम उनका उत्तर लिखना था। लेकिन इस बार इसमें थोड़ा क्या है, उल्टा दे रखा है कि हमको उत्तर दे रखा है लेकिन क्या बनाना है, पर्सन, ठीक है। तो देखो द शिल्ड वाज क्राइंग बिकॉज ही वाज अ वेरी हंग्री। तो जैसे बच्चा चिल्ला रहा था क्योंकि वह भूखा था, तो यहाँ लिखना वे शिल्ड वाज क्राइंग, तो यहाँ लिखना है वे सी, ठीक है। जैसे वे शिल्ड, क्या लिखना है, वे शिल्ड वाज क्राइंग, ठीक है। तो यहाँ लिखना है वे शिल्ड वाज क्राइंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, वे शिल्ड वाज क्राइंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ लिखना है। और आपको बी में दे रखा है कि आंसर जो दे रखा है, आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है। तो यहाँ दे रखा उत्तर दे रखा है कि आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, जो वेयर तो दे रखा है, वेयर आर यू गोइंग, तो प्रश्न बनेगा वेयर जो आर, ठीक है, यू क्या बनेगा, गोइंग, क्या बनेगा, गोइंग। तो आपको यहाँ वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो बहुत आसान है विद्यार्थियों, बहुत सरल है। और 12वां प्रश्न होगा, लास्ट प्रश्न होगा विद्यार्थियों, वो होगा री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नाइदर और एंड, आइदर और, ये लिखना। मतलब जो इस सेंटेंस में क्या होगा, इसका सही लिखना है, ठीक है। री यानी आपको वापस इस सेंटेंस को बनाना है, क्या लगाकर, नाइदर लगाकर, नॉर लगाकर, एंड लगाकर, आइदर लगाकर या और लगाकर, ठीक है। तो ये लगाकर शब्द जो इसका पुनर्निर्माण करना, क्या करना है, पुनर्निर्माण। जैसे राम इज़ नॉट इंटेलिजेंट, मोहन इज़ नॉट इंटेलिजेंट, तो दो शब्द अलग दे रखे हैं, तो इसको साथ में जोड़ना हो तो क्या, राम इज़ नॉट इंटेलिजेंट, तो इसको कैसे, राम एंड, कि राम, देखो राम एंड मोहन, तो क्या आएगा, राम एंड मोहन, क्या आएगा, राम एंड मोहन, क्या आएगा, राम एंड मोहन, यानी राम एंड मोहन इज़ नॉट इंटेलिजेंट। इन दो शब्द दे रखे हैं, इसको छोटा कर दिया मैंने, आसान कर दिया ना, तो बार बार ये शब्द नहीं आएगा कि भाई इज़ नॉट इंटेलिजेंट, दो बार नहीं आएगा। तो इसको राम इज़ नॉट, राम एंड मोहन नॉट इंटेलिजेंट, समझ गए ना। एंड का प्रयोग होगा इसमें विद्यार्थी, किस में होगा, इसमें एंड का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला है रीना वाज स्लीपिंग, हर सिस्टर वाज स्लीपिंग। तो क्या लिखना है, रीना, ठीक है, एंड हर सिस्टर वाज स्लीपिंग, रीना और उसकी बहन सो रही हैं, क्या रही है, सो रही। तो यहाँ भी क्या आएगा, एंड का प्रयोग, क्या आएगा, एंड का। समझ गए विद्यार्थियों, इस तरीके से पेपर का उत्तर देना है आपको अपनी एग्ज़ाम में। तो देखो राम एंड, इसमें भी एंड आएगा और इसमें भी एंड आएगा, समझ गए। इस तरीके से अगर पेपर में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई भी प्रश्न पूछे, तो इस तरीके से आपको हल करना होता है, समझ गए।
तो आशा करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा। काफ़ी स्टूडेंट के पास जो सवाल आ रहे थे मेरे पास कि अंग्रेजी का पेपर डालो, तो वो मैंने बहुत मेहनत करके कहीं से लाया है, ठीक है। तो ये जो मैंने डाल दिया, तो देखो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि कोई भी अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। तो फिर मिलेंगे अपने जो नए पेपर के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। आशा करूँगा आप एक शानदार तरीके से पेपर दे के आऊँगे अंग्रेजी का, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।